तो लगातार आपको सुबह से बड़ी कवरेज बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी पहले ही जीत चुकी है, लेकिन आज दिल्ली के बीजेपी के पास जो है वो डबल धमाल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से मिल्कीपुर सीट पर जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट जो काफी विवादों में रही है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। बीजेपी ये वाली एक सीट ऐसी थी जो 2022 के विधानसभा चुनावों में हार गई थी और सपा के अवधेश प्रसाद ने यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो अवधेश प्रसाद जो है उन्होंने फैजाबाद से अपनी सांसदी की सीट जो है वो तय की, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट जो है वो खाली हो गई थी। इसके बाद अब यहाँ पर बाय इलेक्शंस करवाए गए, लेकिन अब बीजेपी को यहाँ पर बम्पर जीत मिल रही है, जिससे साफ होता है कि बीजेपी के लिए ये जो चुनाव नाक का सवाल बना हुआ था वो बीजेपी के लिए बरकरार है और बीजेपी में लगातार जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आज एक तरफ दिल्ली में बम्पर जीत जो बीजेपी को मिल रही है, तो वहीं यूपी में भी आज जश्न का माहौल है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी के खेमे में जा चुकी है। लगातार आपको बड़ी कवरेज हम जनसत्ता पर बता रहे हैं। सुबह से ही रुझान जो सामने आ रहे हैं, दिल्ली एक तरफ बीजेपी ने अपने नाम कर लिए, तो वहीं मिल्कीपुर में भी अब बीजेपी का बोलबाला है। तो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मिल्कीपुर में जो है होली के रंग उड़ाए जा रहे हैं, लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और हलवाई जो है सुबह से ही बैठकर लड्डू बना रहा है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कई सारे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़े थे। समाजवादी पार्टी का कहना था कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो महिलाओं को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। वही बड़े अधिकारियों पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो जो है चेकिंग कर रहे हैं और वोट डालने के लिए नहीं दे, जबकि बीजेपी ने साफ साफ इनका खंडन किया था और लगातार इलेक्शन कमीशन पर भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी ने एक के बाद एक आरोप लगाए थे। और ठीक ऐसा ही आज समाजवादी पार्टी फिर से कर रही है, जहां पर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। हलवाई जो है सुबह से ही लड्डू बना रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और तो और होली के रंग यहाँ पर, होली 1 महीने बाद है लेकिन यहाँ पर होली पहले ही मनाई जाने लगी। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद यहाँ पर खड़े हुए थे, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद फिलहाल फैजाबाद सीट से सांसद है। उनके सांसद होने के बाद ही यहाँ पर ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। ये सीट एक ऐसी सीट है जो 2022 के बाद खाली हुई थी। बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करवाई थी। 2022 में यहाँ पर सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब जो है बीजेपी यहाँ पर फिर से वापसी कर रही है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान ने अपनी जीत तय की है और अजित प्रसाद और चंद्रभान पासवान के जीत का जो अंतर है वो भी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी का जो वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में अभी भी बरकरार है। जिससे पहले सपा हो या फिर कांग्रेस हो जो कह रहे थे कि यूपी में भी बीजेपी जो पूरी साफ हो गई, लेकिन कमबैक जो बीजेपी ने इतना तगड़ा किया है इतने सारे वोट शेयर के साथ, और इतना जो ये वोट जिसको फासला हम कह सकते हैं कि लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर दोनों के वोटों में अंतर है। अजित प्रसाद को काफी कम वोट मिले हैं, इसकी वजह से चंद्रभान पासवान जो है उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली है। तो लगातार आपको बड़ी कवरेज हम दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी कार्यालय में लोग जश्न मना रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में भी बहुत हाई जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं अब जो है मिल्कीपुर में भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी कर चुकी है। मतगणना के दिन भी समाजवादी पार्टी ने कई सारे आरोप लगाए थे, लेकिन आज भी जब मतपेटियां खुल चुकी हैं और रिजल्ट आप सभी के सामने है, तो समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो इसी बीच बीजेपी के तमाम बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग भी इस समय बीच में आ गया है और तो और ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा जाने लगा है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, लगातार हम आपको सुनवा देते हैं। एक एक करके सभी बयान सुनवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बीजेपी में इस समय किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। मैं इस जनमत को प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के
रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उसको हम लोग जन-जन तक पहुँचाने का काम किए और मोदी और योगी जी की रीतियों, नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रभु श्री राम भला हमारे आराध्य देव हैं।